अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे लॉन्च किया। उन्होंने एक बेहद खतरनाक सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे कहा जाता है टाइम ऑन टारगेट। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई विध्वंसक युद्धपोतों के साथ उन्होंने हर मिसाइल और हर हमले का समय बिल्कुल सटीक गणना किया। नतीजा यह हुआ कि इजरायली फाइटर जेट और अमेरिकी क्रूज मिसाइलें एक ही सेकंड में अपने लक्ष्य पर गिरीं। इजराइल का मुख्य लक्ष्य था ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना, जबकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण उद्योगों पर हमला किया। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अमेरिका युद्ध एक अलग ही स्तर की तकनीक से लड़ता है। स्पेस, समुद्र और आसमान से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ईरान के रडार सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर दिया। उसी समय अमेरिकी विध्वंसक जहाजों ने क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे ईरान के एंटी एयर सिस्टम नष्ट हो गए। लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मौजूद है और उन्होंने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। अब लगभग हर सैन्य ठिकाना एक संभावित लक्ष्य बन चुका है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोअर द लायन नाम दिया, जबकि अमेरिका की तरफ से इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए किया गया हमला नहीं था। इसका असली उद्देश्य था ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या करना। मिसाइलें सीधे तेहरान के सबसे संवेदनशील इलाकों की तरफ दागी गईं, खास तौर पर यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पस्तास्तर स्ट्रीट के आसपास। अगर आप तेहरान के नक्शे को जानते हैं तो समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण इलाका नहीं है। यह ईरानी सरकार का मुख्य केंद्र है, जहां अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर मौजूद है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, जबकि ईरानी सेना का कहना है कि हमले के समय खामेनेई उस जगह मौजूद ही नहीं थे। संभव है कि हमला पूरे परिसर को तबाह कर गया हो, लेकिन असली लक्ष्य बच निकला। पूरा मध्य पूर्व यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई का शव मिल चुका है और उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। हमले की पहली लहर बेहद खतरनाक थी। यह एक पूरी तरह सिंक किया हुआ और जबरदस्त हमला था। सबसे पहले हमला हुआ कराज शहर पर, जहां ईरान के औद्योगिक और एरोस्पेस केंद्र स्थित है। फिर तेहरान, राजधानी, धमाकों से हिल उठी। इसके बाद कोम शहर पर हमला हुआ, जो ईरान की वैचारिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। पश्चिम में केरमनशाह पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। यहां के मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट कर दिया गया, इससे पहले कि ऑपरेटर अपने रडार सक्रिय कर पाते। और फिर आया इस्फहान, जो ईरान के परमाणु और ड्रोन कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। भारी सुरक्षा के बावजूद यह शहर भी रात में आग की लपटों से चमक उठा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने यह हमला आखिर किया कैसे? उन्होंने सिर्फ जमीन के सैन्य ठिकानों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर सीधे ईरान के करीब तैनात कर दिए। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात था और पूर्वी भूमध्य सागर में दुनिया का सबसे आधुनिक युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। इजरायली फाइटर जेट पूरे मध्य पूर्व को पार करते हुए ईरान के आसमान तक पहुंचे, और जैसे ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे, मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था सिंक्रोनाइजेशन। पनडुब्बियों से मिसाइलें, युद्धपोतों से क्रूज मिसाइलें और स्टेल्थ बॉम्बर से गिराए गए बम सब अलग अलग जगहों से छोड़े गए, लेकिन उनका असर एक ही सेकंड में हुआ। यह था टाइम ऑन टारगेट, एक ऐसा हमला जो पूरे सिस्टम को एक ही पल में झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ईरान का एयर डिफेंस फेल क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने ईरानी रडार स्क्रीन में झूठा डेटा इंजेक्ट कर दिया। ईरान के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बावर और रूसी S-300 बैटरियां पूरी तरह भ्रमित हो गईं। इसके बाद अमेरिका ने एक और चाल चली। उन्होंने सैकड़ों माल्ड डिकॉय ड्रोन लॉन्च किए। रडार पर ये छोटे ड्रोन बिल्कुल असली फाइटर जेट जैसे दिखते थे।
ईरानी ऑपरेटरों को लगा जैसे F-15 और F-16 का पूरा स्क्वाड्रन उनकी ओर आ रहा है। इस भ्रम के बीच F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट बिना पकड़े गए ईरान के आसमान में प्रवेश कर गए। कुछ समय के लिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन ईरान के पास अभी भी बड़ी सैन्य शक्ति है। तेहरान ने जवाब में ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 शुरू किया, जिसमें मिसाइलों और ड्रोन की बड़ी लहर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर दागी गई। यूएई के अल धफ्रा एयर बेस पर हमला हुआ। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। कतर ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें मार गिराईं, जबकि कुवैत ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इजराइल में भी पूरे देश में सायरन बजने लगे। तेल अवीव और यरूशलम के आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें चमकने लगीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि